राजस्थान की चर्चित बाल साध्वी प्रेम बाइसा की जोधपुर के एक आश्रम में हुई संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में रहने वाली साध्वी की मौत के बाद अब उनके समर्थक, राजनीतिक नेता और स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आश्रम के बाहर देर रात तक हंगामा हुआ और पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। दरअसल बुधवार को जोधपुर के पाल रोड स्थित साधना कुटीर आश्रम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाल साध्वी प्रेम बाइसा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आश्रम से उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी उम्र और पहले से किसी गंभीर बीमारी की जानकारी सामने न आने के कारण मौत को लेकर संदेह और गहरा गया। मौत की खबर फैलते ही देर रात साधना कुटीर आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जमा हो गए। नारेबाजी हुई और साध्वी की मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले में जांच की मांग की है। उनका कहना है कि पूरे मामले की पारदर्शी तरीके से पड़ताल होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन थी साध्वी प्रेम बाइसा। साध्वी प्रेम बाइसा मूल रूप से बालोतरा जिले के परेऊ गांव की रहने वाली थी। उनके पिता विरमनाथ ट्रक ड्राइवर थे और मां अमरू बाइसा एक साधारण गृहिणी थी। परिवार के मुताबिक मां भक्ति भाव से जुड़ी हुई थी। मां के निधन के बाद पिता विरमनाथ उन्हें बचपन में जोधपुर के गुरु कृपा आश्रम ले गए। यहीं पर राजा राम जी महाराज और संत कृपाराम जी महाराज के सानिध्य में प्रेम बाइसा ने आध्यात्मिक शिक्षा ली। उन्होंने भागवत कथा वाचन और भजन गायन के जरिए पहचान बनाई। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ी और वे सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनने लगी। लोकप्रियता बढ़ने के बाद प्रेम बाइसा ने गुरु कृपा आश्रम से अलग होकर जोधपुर के पाल रोड के पास साधना कुटीर आश्रम में रहना शुरू किया। उनके इस आश्रम के उद्घाटन में बाबा रामदेव समेत कई प्रमुख संत और धार्मिक हस्तियां शामिल हुई थी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा का नाम बीते कुछ समय में कई विवादों से भी जुड़ा रहा। उनके पैतृक गांव पेरऊ में भी एक आश्रम बनाया गया था जहां भागवत कथा और अन्य धार्मिक आयोजन होते थे। इस दौरान परिजनों के साथ जमीन विवाद को लेकर उन्होंने पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया था। करीब 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके और उनके पिता के गले लगने को लेकर सवाल खड़े हुए थे। इस वीडियो को लेकर काफी विवाद हुआ और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। साध्वी ने इस पूरे विवाद पर नाराजगी जाहिर की थी और इससे उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया। साध्वी की मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से किया गया एक पोस्ट अब इस पूरे मामले को और रहस्यमयी बना रहा है। इस पोस्ट में दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा जैसे शब्द लिखे गए जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए। पोस्ट में लिखा गया कि उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार के लिए जीवन जिया और अंतिम सांस तक उसी के लिए समर्पित रही। साथ ही यह भी लिखा गया कि उन्होंने न्याय की उम्मीद ईश्वर और संत महात्माओं पर छोड़ी है। इस पोस्ट के समय और भाषा को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह पोस्ट किसने और किन परिस्थितियों में किया। बाल साध्वी प्रेम बाइसा की अचानक और संदिग्ध मौत ने आस्था, सोशल मीडिया और आश्रम व्यवस्था से जुड़े कई संवेदनशील सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें जांच पर टिकी है ताकि यह साफ हो सके कि यह एक स्वाभाविक मौत थी या इसके पीछे कोई और वजह है। फिलहाल जोधपुर में शोक के साथ साथ जवाबों की मांग भी तेज होती जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।